नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला.com में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि आपने उनको पसंद किया है। मसान में एक सशक्त किरदार निभाने के लिए आपने उनको पसंद किया है। उरी में एक जवान के रोल में और देश विदेश में बहुत नाम कमा चुके हैं। हमारे बीच मौजूद हैं जाने माने एक्टर विकी कौशल। विकी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। और इस बार विकी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए अपनी नई फिल्म के बारे में, और इस फिल्म का नाम है सैम बहादुर। कौन नहीं जानता उस शख्स को जिसने इंडो पाक वॉर में अपनी रणनीति से, अपनी बहादुरी से हमें वो जीत दिलाई थी, और कौन नहीं जानता उनकी सोच को। और उसी किरदार को निभा रहे हैं विकी कौशल। विकी, मैं बातचीत करना शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कि इस देश में हर कोई सैम बहादुर का, मानिक शॉ सर का, उनका बहुत बड़ा फ़ैन है और उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी जाता है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि अभी तक इस पर बायोपिक नहीं बनी। मेघना के जहन में क्या आया कि ये मूवी बनानी है? आपके जहन में क्या आया कि मुझे ये किरदार करना है? एक्चुअली जहाँ तक मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता है, ये सबसे पहले शुरुआत हुई रोनी स्क्रूवाला से। उन्हें ये क्वेरी आई थी कि सैम मानेकशॉ सर पे फिल्म क्यों नहीं बनाई जाए, और वहाँ से उन्होंने तब तलवार देखी थी जो मेघना मैम की फिल्म आई थी, और ही रीच्ड आउट टू मेघना सेइंग कि वुड यू बी इंटरेस्टेड कि अगर हम इन पे, तो शी वाज ऑब्वियसली वो बड़ी खुश हुई कि हाँ इस पे काम किया जाएगा। तो कई सालों तक जब राजी हम शूट कर रहे थे तब इसकी स्क्रिप्टिंग पे काम चल रहा था, और फिर 2-3 साल इसकी स्क्रिप्ट पे काम करके फिर जब स्क्रिप्ट फाइनल हुई तब मेघना ने मुझे एक बार शी रीच्ड आउट और उन्होंने मुझे घर बुलाया और फिर कहा कि ये फिल्म बन रही है और मैं चाहती हूँ कि तुम ये करो। तो मेरे पापा मम्मी 1971 के वॉर के दौरान पंजाब में ही थे, तो उन्होंने वॉर बड़ी करीबी से देखी है। तो तब उनके ज़रिए मैंने सैम सर की किस्से कहानियाँ सुनी थी, पर इतने डिटेल में नहीं सुनी थी। जैसे कि आपने कहा कि सबके लिए वो ज़्यादा फेमस हैं क्योंकि उन्होंने जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था 71 का, उसमें ये अपनी स्ट्रैटेजी से 13 दिनों में ये 71 की वॉर जीत के एक नया देश खड़ा कर दिया था। पर उनकी जो 40 साल की जो एक सर्विस रही है, उन्होंने 40 साल वर्दी पहनी है, उन 40 सालों में उन्होंने 5 जंग का वो हिस्सा बने हैं, और उसके बीच बीच उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में जो किस्से कहानियाँ हैं वो सचमुच ऐसे हैं कि आपको चौंका देते हैं। आपको यकीन नहीं होता कि हाँ ऐसे भी एक इंसान थे और उनका एक ऐसा भी कैरेक्टर था। तो जब मुझे वो डिटेल में पता लगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऐसा मौका जाने दोगे। एक बहुत अच्छा, मुझे लगता है एक स्क्रिप्ट कुछ भी अच्छा होना होता है तो ऊपर वाला भी स्क्रिप्ट लिखता है। राजी का वो जो आपका किरदार था, एक आर्मी ऑफिसर का ही था, पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर का, और उरी के आप जवान थे ही जो दिल जीत चुके थे देश के। तो ऐसे में जब आप मिले मेघना से और ये फिल्म डिसाइड हुई कि ये मूवी करनी है हमें, लेकिन इसमें एक बात है, एक हमें फ्लो दिखता है, जर्नी दिखती है सैम मानेकशॉ की। वो हर किरदार में दिख रहे हैं, जितना कि हम टीजर में देख पा रहे हैं। एक यंग के तौर पे भी दिख रहे हैं, देन मिडिल एज्ड, देन ही इज द एज्ड वन टॉकिंग टू द प्राइम मिनिस्टर। वो जो जर्नी है, वो जो रेंज है एक किरदार का, उसके लिए कितनी तैयारी आपको करनी पड़ी? मुझे लगता है हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि विकी एज एक्टर कितना उसका स्ट्रगल रहा उस कैरेक्टर को अपने आप में उतारने के लिए। जी, जैसे कि आपने कहा, बहुत मतलब जैसे एक पूरा ना, जैसे इट इज़ नॉट जस्ट अ वॉर फिल्म। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये सिर्फ वॉर पे आधारित फिल्म नहीं है, ये एक इंसान की पूरी जीवन की जर्नी है जब तक वो फील्ड मार्शल बने, और उस जीवन में आपको एक देश भी बनता दिख रहा था, क्योंकि ये प्री इंडिपेंडेंस से पोस्ट इंडिपेंडेंस तक की कहानी है। वो IMA जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है उसके पहले बैच में थे, जो उनको पायनियर्स कहा जाता था, जो पहले बैच में थे। वहाँ से जो जेंटलमैन कैडेट जो थे, जो पहले बैच में थे, वो इंसान आगे जाकर देश का पहला फील्ड मार्शल बनता है, हर एक रैंक को जिया है। तो वो जर्नी में उनके क्या क्या अंदर चीज़ें थी, तो वो जैसे कि आपने कहा कि एक अलग अलग एज ग्रुप को प्ले करने में अपनी एक अड़चने होती है, अपनी मुश्किलात होती है। स्पेशली जब मुझे रेफरेंस के तौर पे अगर उन्हें उनकी बॉडी लैंग्वेज, अगर उनकी बात करने का तरीका अगर स्टडी करना था, तो जितनी उनकी इंटरव्यूज़ है वो सारी पोस्ट रिटायरमेंट है, जब उनकी एज 70 पार कर चुकी थी, 75 पार कर चुकी थी। तो जब हमें यंग एज प्ले करना था तो मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं था कि अच्छा ये बात कैसे करते होंगे, चलते कैसे होंगे।
तो उन्हीं इंटरव्यूज़ को देख के थोड़ा सा डिकोड करके कि अच्छा ये जब 20 साल जवान होंगे, 30 साल जवान होंगे तो वो कैसे बात करते होंगे। तो कई 2-3 महीनों तक हम रोज़ मिलते रहे शूटिंग से पहले, मैं और मेघना, और कई बार स्क्रिप्ट पे बैठते थे, पढ़ाई करते थे, उसकी रिसर्च बहुत गई है इसमें। उनके परिवार वालों को मिला, मैं उनसे बैठा, उनके पोते हैं जहान मानेकशॉ, उनकी बेटी है माया, तो उनके साथ बैठ के वक्त बिताया। और जितना किताबों से, वीडियोज़ से, उनकी डॉक्यूमेंट्री से जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकता था, फ़ोटोज़ से कि वो कैसे उठते बैठते, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, जितना हमसे हो सका, जितनी सच्चाई से हम कर सके, हमने वो कोशिश की है। नहीं, उसके लिए लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप अपने किरदार के इतने करीब नज़र आ रहे हैं कि ना सिर्फ टीज़र को बल्कि जो उसके पोस्टर्स हैं उन सभी को दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है। और एक उत्सुकता है मानेकशॉ को जानने का विकी के थ्रू, और मुझे लगता है विकी कहीं खो गए। मैं आपके स्निपेट्स देख रही थी आपके सोशल प्रोफाइल पे, तो उसमें मेघना ने कहा है कि विकी हैज़ गिवन एवरी मॉलिक्यूल। आपने मतलब अपने कण जो है वो इस किरदार में लगा दिया। और मैंने आपके बारे में ये पढ़ा है कि चाहे मसान की बात करें या रमन राघव की बात करें, तो अपने कैरेक्टर के लिए आप कुछ प्रिपरेशन करते हो। जैसे रमन राघव के लिए आपने खुद को आइसोलेट कर लिया था, इसके लिए क्या कोई प्रिपरेशन की गई थी? क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह तो हमने देखा, आपने वो शेयर किया है कि एक फौजी का किरदार निभाने के लिए वो मेहनत आपने की है। लेकिन जो एक रेंज है मानेकशॉ का, उसको पाने के लिए क्या कुछ स्पेशल किया? ये हर फिल्म की एक अपनी ही अप्रोच होती है, अपनी यूनिक अप्रोच होती है, अपनी यूनिक तैयारी होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि पिछली बार जब मैंने वर्दी पहनी थी उरी में, वो एक ऑपरेशन बेस्ड फिल्म थी, तो उसकी तैयारी जो थी वो बहुत फिजिकल तौर पे थी कि 4 महीने की हमारी एक बूट कैंप ट्रेनिंग हुई, फिर बाद में 10 दिन हमें आर्मी को सौंपा गया कि आर्मी हमें ट्रेन करे, फिर हमारी बाकायदा फिजिकल ट्रेनिंग हुई कि एक कैसे धावा बोला जाता है, कैसे आप अटैक करते हैं, कैसे फॉर्मेशंस में आप चलते हैं, तो उसकी तैयारी ज़्यादा फिजिकल थी। इसमें तैयारी जो थी वो ज़्यादा रिसर्च बेस्ड थी कि उन्होंने कब किस समय में क्या किया, उनकी जैसे उनका जो कैरेक्टर था, उनका जो जैसे ही वॉज नोन फॉर हिज लीडरशिप क्वालिटी, करेज उनका, कि सबके सामने, किसी के भी सामने जो सही बात है उसको बेबाक तरीके से बोल दिया जाए। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बेबाक तरीके से बोलना है, वो एक ऐसे तरीके से बोलते थे कि उनका एक अपना चार्म भी था कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता था, चुभती भी नहीं थी बात। तो वो कैरेक्टर को अपनाना, इट वॉज मोर रिसर्च बेस्ड कि अच्छा ये सोचते कैसे होंगे, ये थे कैसे, इंसान कैसे थे। और क्योंकि उन्होंने हर रैंक को जिया है, हर रैंक की अपनी ड्यूटी क्या होती है, उनके क्या उनके मतलब जूनियर्स के साथ कैसे बिहेव करते थे और सीनियर्स के साथ कैसे बिहेव करते थे, उस दौरान की पॉलिटिक्स क्या थी, तो वो पॉलिटिशियंस के साथ कैसे थे, तो वो सारी इट वाज मोर रिसर्च ओरिएंटेड कि अच्छा यार ये ज़माना एक दूसरा था, ये आज के ज़माने में नहीं है। तब एक देश भी बन रहा था, अपने आप को जान रहा था पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो काफ़ी इसमें रिसर्च गई, हिस्ट्री को जानना ज़रूरी था साथ ही साथ। तो इसमें थोड़ी तैयारी उस तरीके की थी, एंड ऑफ कोर्स उस पर भी मेहनत काफ़ी थी कि जो एक सरफेस लेवल था कि वो किस तरीके से चलेंगे और किस तरीके से बात करेंगे, वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें मेरी झलक दिखाई दे। तो वो बहुत ज़रूरी एक ब्रीफ था मेघना का कि यू कांट साउंड लाइक विकी कौशल, आपको एक अलग आइडेंटिटी अपनानी पड़ेगी। तो वो खोज जो थी कि सैम मानेकशॉ सर अपनी जवानी में कैसे होंगे, वो हम खोजते रहे हमेशा, रोज़। अभी इस फिल्म के बारे में और सैम मानेकशॉ कैरेक्टर को लेकर हम और बात करेंगे, लेकिन ये मुझे बताइए कि आपकी एक डेलिब्रेट कोशिश रहती है कि मैं टाइप कास्ट ना हूँ, क्योंकि मैं अभी भजन कुमार को सुन रही थी, देख रही थी, और उसके बाद एक ये इंटेंस कैरेक्टर आया है। हाउ डू यू डू इट एंड व्हाट इंस्पायर्स यू टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स? आई थिंक एज एन एक्टर मुझे लगता है कि मेरी ग्रोथ तभी होगी अगर मैं अलग अलग चैलेंजेस में अपने आप को ही टेस्ट कर सकूं। मुझे जब मैं वो फिल्म लेता हूँ मुझे भी पता नहीं होता कि ये मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, पर वही उसी के जब आप दूसरे पार जाते हो, जब आप फिल्म आप आ जाती है और अगर लोगों की अप्रिसिएशन मिलती है, वो कहते हैं कि नहीं आपका काम अच्छा लगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अच्छा यार मैं ये भी कर सका, मैं ये भी कर सका। और जितने अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे, जितनी अलग अलग कहानियाँ होंगी, आपको अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस पता लगते रहते हैं एज एन एक्टर, तो आपकी भी ग्रोथ होती रहती है। और ये प्रॉब्लम बॉलीवुड की रहती है टाइपकास्ट करने की, और आप उसमें नहीं फंसना चाहते हैं। जी, बिकॉज क्या हो जाता है कि फिर और मुश्किल हो जाता है कि और मैं कुछ अगर दूसरे तरीके का रोल करना चाहूँ, फिर
फिर लोग शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि एक तरीके से देखने की आदत हो गई है और वो आदत मैंने ही शायद डाली होगी क्योंकि मैं वैसे करता रहा। तो एक कोशिश ज़रूर होती है, और एज एन एक्टर ऑल्सो कि अपने आप को भी एक जो मुझे मज़ा आता है ना वो इसी में आता है कि अब जो ख़त्म हुआ प्रोसेस, इससे बिल्कुल कुछ ऑपोजिट प्रोसेस में घुसने का मौका मिले, फिर उससे बिल्कुल कुछ ऑपोजिट प्रोसेस में घुसने का मौका मिले। तो उससे मैं भी थोड़ा कंप्लेसेंट नहीं होता हूँ, मैं भी थोड़ा अपने टोज पे होता हूँ कि नहीं इसको हल्के में नहीं ले सकते, हल्के में नहीं ले सकते। एक बात बताइए, जब आप एक प्रोसेस में होते हैं, आप लोग का क्राफ्ट ऐसा है अलग अलग किरदार जीना, कुछ कभी कभी कुछ किरदार आपके साथ रह जाते हैं कि आपके फैमिली में योर वाइफ, योर मदर, योर फादर, कभी उनको ऐसा लगता है कि भाई ये अपना लड़का नहीं है, ये कुछ आ गया, सैम बहादुर का आ गया, हाँ, या कुछ भजन कुमार का आ गया? नहीं, शूट के दौरान होता है कई बार। आप जब शूट, वो कहते हैं ना, हम कहते हैं कि जब शूट बिल्कुल शुरू में जो 2-4 दिन होते हैं वो तो आप भी फिगर आउट कर रहे होते हो, पर कई बार महीना भर जब हो जाता है और एक हम कहते हैं ऑटो पायलट पे चीज़ें चल जाती है कि आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आप पैकअप करके घर तो आ गए हो, पर कहीं ना कहीं कुछ, चाहे वो फिजिकलिटी हो, चाहे बात करने का तरीका हो, वो जुबान में हुआ था ऐसा कुछ? जुबान में भी हुआ था, जहाँ मुझे एक उस कैरेक्टर को स्टैमरिंग की एक कंडीशन थी, तो वो स्टैमरिंग कई बार हमने जब डिकोड किया था तो वो कुछ अल्फ़ाबेट्स को लेके ही स्टैमर हमने वो किया था। तो फिर जब वो फिल्म खत्म हो गई थी तो वो अल्फ़ाबेट्स तक वो जुड़े रह गए थोड़े, पर ज़्यादा वक्त नहीं, पर कुछ हफ्तों तक वो जुड़े रहता है। जैसे सैम के वक्त बहुत हुआ था कि सैम सर जैसे बैठते थे, जो हमने बॉडी लैंग्वेज अपनाई थी, वो बॉडी लैंग्वेज को मेरे शरीर से निकलने में थोड़ा महीना 1.5 महीना लग गया था, जो मुझे रियलाइज़ नहीं होता। पर जैसे आपने कहा कि परिवार वाले वो देखते हैं कि उनको रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये अब कुछ है, ये अलग हेड स्पेस में है, ये अपने आप निकलेगा यहाँ से। कुछ हुआ घर में कभी ऐसा? नहीं, कि बाहर आ जाओ कैरेक्टर से, और दे आल्सो अप्रिशिएट? नहीं, वो अप्रिशिएट करते हैं। ऑल्सो क्या होता है कि जब शूट चल रही होती है ना, बिल्कुल आपको बहुत रेयर होता है कि आपको कुछ पर्सनल लाइफ के लिए टाइम मिले, क्योंकि वो बिल्कुल आपका वो निचोड़ लेता है, क्योंकि ये वो मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे वाला काम तो है नहीं, वो कभी भी शूटिंग होती है। कई बार जब शूटिंग हो रही है तो महीनों लगातार चल रही है, छुट्टी नहीं मिलती। फिर कई बार जब फिल्म खत्म हो जाती है तो आप कुछ महीनों तक फ्री होते हो कि अगली फिल्म महीनों बाद शुरू होगी। तो तब तो ऐसा होता है कि हाँ, काम करके आए हैं, फिर आपके पास उतना ही होता है कि बस खाओ और सो जाओ और फिर अगले दिन फिर निकलो। आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे होते हैं, वो जो एक बोझ होता है उस किरदार को निभाने का एक आर्टिस्ट के ऊपर, जिसे वो प्यार करता है, बोझ शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब प्रमोशन आप कर रहे हैं, गोरखा रेजिमेंट में आप गए, क्योंकि मानेकशॉ सर को नाम सैम बहादुर उसी रेजिमेंट में मिला और वहाँ आप प्रमोट करने के लिए गए, तो क्या रिएक्शन था उनका? क्योंकि अभी जो जवान हैं वो तो उनको देखे नहीं है, मिले नहीं है, लेकिन बस कहानियाँ हैं उनके बहादुर की, उनके गैलेंट्री की। तो आप जब पहुँचे तो उनको क्या महसूस हुआ? पहले तो मुझे जो महसूस हुआ, मेरे आई थिंक आज तक की ज़िंदगी का सबसे ख़ास दिनों में से एक होगा, क्योंकि सैम सर के रोल निभाने में मुझे पता लगा है कि उनके लिए गोरखा कितने स्पेशल थे, कितने उनके दिल के करीब थे। इनफैक्ट उनकी जो सबसे फेमस लाइन है उनमें से एक है कि अगर कोई कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या तो फिर वो गोरखा है। तो ये सैम सर ने लाइन बोली थी, और गोरखा उनके लिए जितने स्पेशल थे, उतना आज जब उनको रियल में मुझे मिलने का मौका मिला, उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला, मुझे बहुत खुशी हुई और उन्होंने बहुत प्यार दिया। और सबसे ख़ास बात ये हुई कि बीच में जब बातचीत चल रही थी तो उन्होंने ये कहा कि आज हमारे बीच भी एक गोरखा जवान है जिनका नाम है विकी। तो मुझे वो एक जो एक्सेप्टेंस थी कि उन्होंने एक मुझे परिवार का हिस्सा समझा, वो मेरे लिए जितने आज तक अवार्ड मिले हैं उन सबसे बड़ा और सबसे रिस्पेक्टेबल अवार्ड जो था वो ये था कि गोरखा ने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना। वो जो आपकी एक चाल है जो हम टीजर में देखते हैं कि दोनों तरफ जवान खड़े हैं और हाथ पीछे किए, बुजुर्ग से मानेकशॉ एक चाल चलते हैं, क्या आपका मन नहीं किया कि थोड़ा आज वैसे चलकर मैं निगरानी करूं? नहीं, जब आपके सामने रियल हीरोज होते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि वो रियल हीरोज हैं। तब हमें मन करता है कि हम इन्हें सल्यूट करें। तो सिर्फ सल्यूट निकलता है। बिल्कुल। अब जरा सा फिल्म की हम बात करें, बाकी किरदारों की भी बात कर लें। इंदिरा गांधी के एक सशक्त भूमिका में सानिया नजर आ रही हैं, प्लस फातिमा नजर आ रही हैं, सानिया मल्होत्रा आपकी बेटर हाफ के किरदार में है। इन कैरेक्टर्स के बारे में बताइए, क्योंकि इंदिरा गांधी के साथ जो उनकी केमिस्ट्री थी उसके बारे में उन्होंने अपनी इंटरव्यू में भी काफ़ी कुछ कहा है। वो द गर्ल कहते थे, गर्ल वांट्स टू मीट मी। तो वो जो एक कूल कैरेक्टर था उस जमाने में, वो किस तरीके से आप लोगों ने वर्कआउट किया
क्या नहीं, उसके लिए भी कुछ आप लोगों ने प्रैक्टिस की? नहीं, बिल्कुल, कुछ हमारी बहुत रिहर्स किया? रीडिंग्स होती थी, वर्कशॉप्स होती थी, जहाँ हम साथ में बैठ के, मेघना, मैं, सान्या, फातिमा, हम साथ बैठ के बहुत रीडिंग्स करते थे, रोज़ बैठ कर रीडिंग्स करते थे और उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। वो एक बीच में जैसे आपने कहा उनकी डायनामिक्स जो थी, जैसे इंदिरा गांधी मैम की और सैम सर की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी बिकॉज वो भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लेडी थी और ये भी बड़े स्ट्रॉन्ग थे और दोनों ही बहुत फ्रैंक थे। तो एक तरीके से उस नोट पे एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे कि जो भी है बात डंके की चोट पे टेबल पे रखी जाती है, कहीं कोई घुमा के बात नहीं होती है, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे। सैम सर भी उनसे ऐसी बात करते थे और वो भी सैम सर से ऐसी बात करती थी। तो उनको एक दूसरे पे उस तरीके पे एक ट्रस्ट था कि ये कभी अगर यहाँ एक सवाल पूछा जाएगा तो उसका बिल्कुल साफ सच्चा जवाब मिलेगा। उस वजह से उनकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायनामिक थी आपस में। जो 71 के वॉर के दौरान बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बोला है और हमने फिल्म में भी उसे दर्शाया है कि जब अप्रैल में रेफ्यूजीज बहुत आ गए थे एंड इंदिरा मैम बड़ी परेशान थी उस सिचुएशन से और उन्होंने सैम सर को कहा था कि मैं चाहती हूँ कि तो आप ईस्ट पाकिस्तान में आप घुसे। तो उन्होंने कहा था इसका मतलब वॉर होगा। तो उन्होंने कहा वॉर ही सही। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तैयार नहीं है इस वक्त, हमें जब तैयार उसके लिए अभी बरसात होगी और बरसात में हमें और प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम हार सकते हैं, आप मुझे स्ट्रैटेजाइज करने का टाइम दीजिए। मेरे अपने हिसाब से वक्त मांगा था और जब वो वक्त आएगा उसमें हमारी जीत पक्की होगी और वो उन्होंने करके दिखाया। तो ये ट्रस्ट उन्होंने भी दिखाया था इंदिरा मैम ने, क्योंकि उन्हें पता है कि सैम सर बेवजह वो नहीं बोलेंगे। तो एक वो जो इक्वेशन थी आपस में उनकी, वो बहुत कमाल की थी और वो फिल्म में बहुत अच्छे से हमने दिखाया। मुझे लगता है अभी आप प्रमोट कर रहे हैं तो नहीं बताएंगे, लेकिन वो टीज़र में जो वो डायलॉग आता है ना कि इंदिरा गांधी जी कहती हैं कि व्हाट आर यू प्लानिंग सैम, और फिर आप कहते हैं कि इंटेंट और कैपेबिलिटी, ये दो काबिलियत और नियत का फर्क है प्राइम मिनिस्टर। बहुत बढ़िया। वो डायलॉग जो आपने बोला है ना, वो ऐसा लगता है कि शायद उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल के बीच जो बातचीत हुई होगी वो एकदम इसी तर्ज पे हुई होगी, इसी इंटेंसिटी से हुई होगी। यही खूबी थी सैम सर की कि ये डायलॉग सुन के ऐसा लगता है बड़ा फिल्मी डायलॉग है, बड़ा लार्जर देन लाइफ डायलॉग है, पर ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में कोट अनकोट कहा है कि ये बातचीत हुई थी हमारी। तो ये बात करने का उनका अंदाज ही लार्जर देन लाइफ था। जब भी वो बात करते थे वो डायलॉग लगता था, वो एक लार्जर देन लाइफ, उसमें एक फ्लैम्बॉयंस थी उनकी बात करने के तरीकों में। और एज अ यू नो व्यूअर हम ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि फिल्म जो है वो इंडो पाक वॉर पे है या फिर ये इंडियन आर्मी को लेकर है। आपको क्या लगता है कि वो युद्ध वॉर फिल्म से ज़्यादा क्या ये इंडियन आर्मी का जो अपना एक ग्रोथ था, जो एक इंडियन आर्मी की जो अपनी सेंटिटी है उसको लेकर किस तरीके से इस शख्स ने उसे इस्टेब्लिश किया जिसको आज हम फॉलो कर रहे हैं, क्या ये डायलॉग उसको दर्शाता है क्या, या फिर उसके पीछे की बहुत सारी बातचीत कि वो कितने असर्टिव थे, या वो कहते थे कि आप पॉलिटिक्स अपना रखिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। और शायद वही हमारी ताकत है हमारी डेमोक्रेसी की, कि हमारी इंडियन आर्मी जो है वो बिल्कुल भी पॉलिटिक्स से दूर है। तो आपको क्या लगता है कि ये फिल्म जो है किस तरफ ज़्यादा झुका हुआ है? आई थिंक ये फिल्म, पहली बात तो इट्स अ ट्रिब्यूट टू द इंडियन आर्मी, दूसरा इट्स अ ट्रिब्यूट टू द मोस्ट डेकोरेटेड इंडियन आर्मी ऑफिसर, द फर्स्ट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। उनकी जीवन, उन्होंने जो देखा अपने सर्विस में, 40 साल की सर्विस, 5 जंग, उन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले का माहौल, इंडिपेंडेंस के बाद का माहौल पूरा देखा है। और जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट फील्ड मार्शल कोई आम बात नहीं है। ये दर्जा पहली बार किसी को मिलना वो बहुत बड़ी बात थी। 13 दिनों में एक देश बना देना बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर उनके जीवन पे आधारित फिल्म है तो उन्होंने जितने जंग में जिस भी प्रकार से हिस्सा लिया था, जैसे भी उनकी रिलेशनशिप जो थी, उस तरीके से हमने वो सारे दर्शाए हैं, प्लस उनकी पर्सनल लाइफ और वो टोटलिटी में क्या उस इंसान को हम क्यों आज भी हमें याद रखना ज़रूरी है, उनसे क्या सीख और प्रेरणा ले सकते हैं। और जेन्युइनली जैसे हमने पहली बार जब मेघना मुझे मिली थी, उन्होंने कहा था कि दे डोंट मेक मैन लाइक हिम एनीमोर, और ये बहुत बड़ी बात है। और जब मैंने उनको जीने की कोशिश की, मैंने सचमुच रियलाइज़ किया कि ये इसमें से अगर मैं 10% भी सीख जाऊँ और आज की यूथ अगर इसमें से हम 5% भी सीख जाए तो एक हम विल बी अ मच स्ट्रॉन्गर, बेटर
मोर इंटेलिजेंट एंड मोर लाइक एक सोसाइटी की तरफ जो हमारा कर्तव्य है वो हम बहुत रिस्पॉन्सिबली निभाएंगे। और असली देशभक्ति क्या है हम वो समझ बिल्कुल, सकेंगे। बिल्कुल। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक अनसंग हीरो रहे हैं सैम मानेकशॉ? मैं ये नहीं कहूँगा कि अनसंग हीरो रहे हैं, बट ऑफ कोर्स एक दौर के साथ जैसे आप देखते हैं कि पिछले कुछ ज़माने में कुछ दौर में इंटरनेट इतना आ गया है और उसके बेसिस पे दुनिया भर की इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि कई बार क्या होता है कि उस चक्कर में हमारे देश में हमारी जो मातृभूमि है उसमें जो हीरोज़ रह चुके हैं उसमें से कई बार एक बीच बीच में रिमाइंडर देना ज़रूरी है कि हमारे बीच ऐसे थे, हमारे देश में ऐसे लोग थे जिनका कहीं ना कहीं ऐसा एक कॉन्ट्रीब्यूशन था जिसके जो बेनिफिट्स हैं वो आज भी हम उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। जो उन्होंने 71 में कर दिया था, जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर थी, वो जिस तरीके से उसका रिज़ल्ट आया उसका बेनिफिट आज हम कर रहे हैं। अगर वो रिज़ल्ट कुछ और होता तो शायद आज हम कहीं कुछ और होते। तो वो याद रखना हमेशा ज़रूरी है। अगर याद रहेगा तो हम सेलिब्रेट कर पाएंगे। ये कोइंसिडेंस है विकी कि आप जिस वक्त ये वॉर फिल्म में काम कर रहे हैं उसी वक्त एक तरफ गाज़ा में वॉर है, इजराइल हमास, तो आप खबरें देखते होंगे, तो कुछ कहना चाहेंगे आप उसे लेकर? मैं ऐसी देखिए ये बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, उनकी अपनी हिस्ट्री इन्वॉल्व है। पर हाँ, ये मैं बिल्कुल कहूँगा कि जहाँ पे भी जिस भी इसमें हिंसा होती है, जहाँ लोग मरते हैं, वो हमेशा एक सैड बात है। वो मतलब वो एज अ मैन काइंड, एज अ मैन वो दुख होता है, वो देख के, वो दृश्य देख के बड़ा एक दिल को चोट पहुँचती है। पर हाँ, टेररिज्म भी बहुत गलत बात है, वो भी उसका भी एक हल निकालना बहुत ज़रूरी है। पर इट इज़ नॉट मतलब वो ब्लैक एंड वाइट के तौर पे 1-2 मिनट की बातचीत में वो बात नहीं हो सकती को मतलब हम नहीं और कर एक सकते। फौजी के लिए भी आसान नहीं है। ऑफ कोर्स। तो मैं बस इतना कहूँगा कि हाँ, जब वो दृश्य आते हैं दुख तो बहुत होता है, वो देखा नहीं जाता कई बार। बहुत बहुत आपको बधाई इस फिल्म के लिए, और ये फिल्म बहुत सक्सेसफुल हो, लोगों के दिलो दिमाग में एक छाप छोड़े, हम यही आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। और इसी तरीके से आप अपने आर्ट फॉर्म को, अपने क्राफ्ट को मांझते रहिए। विकी कौशल, आपके नाम में ही कौशल है, और क्या कहूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। और मैं अमर उजाला का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे ये मौका मिला कि आपके ज़रिए आपके सारे रीडर्स और व्यूअर्स तक मुझे पहुंचने का मौका मिला। और यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 दिसंबर को हमारी फिल्म आ रही है सैम बहादुर, सिनेमाघरों में। आप जाइए, देखिए। इतिहास का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पन्ना है जिसे हमें याद रखना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इसी के साथ अमरुजाला.com में फिलहाल इतना ही। सैम बहादुर फिल्म से जुड़ी हुई सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे, और देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़े रहिए, देखते रहिए अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।